इस बीच ब्रिटेन में चूहों ने आतंक फैला दिया, वो भी कोई छोटे मोटे चूहे नहीं। ब्रिटेन के द सन अखबार ने खबर छापी कि वहां 2-2 फीट के विशाल चूहे लोगों के घरों में घुस रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि ये चूहे अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर जहर ने भी काम करना बंद कर दिया है। ब्रिटेन में चूहों को मारने के लिए जो जहर इस्तेमाल होता है वो भी चूहों को मार ही नहीं पा रहा। एक रिसर्च में पाया गया कि ब्रिटेन में बीते 20 साल में लगभग सभी चूहों ने ऐसी क्षमता हासिल कर ली है कि अब उन पर जहर बेअसर हो चुका है। और ब्रिटेन में करीब 1,30,00,000 चूहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में चूहे इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इधर श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेला गया पहला वनडे मैच टीम इंडिया ने 67 रन से जीत लिया। टीम इंडिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 306 रन ही बना पाई। भारत के लिए सबसे कामयाब गेंदबाज उमरान मलिक रहे, जिन्होंने 57 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। भारत की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 113 रन की पारी खेली और टीम का स्कोर 350 रन के पार पहुंचा दिया। कोहली के अलावा रोहित शर्मा ने 83 और शुभमन गिल ने 70 रन बनाए। लेकिन भारत की जीत से ज्यादा चर्चा कप्तान रोहित शर्मा की खेल भावना की होने लगी। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका के खिलाफ एक अपील वापस ले ली, क्योंकि दसुन शनाका उस वक्त 98 रन पर नॉट आउट थे और मैच का आखिरी ओवर चल रहा था। शतक पूरा करने के लिए दसुन शनाका को स्ट्राइक पर आना जरूरी था। उसी वक्त मोहम्मद शमी ने उन्हें मनकडिंग करने की कोशिश की और उनके खिलाफ अपील भी कर दी, लेकिन रोहित शर्मा ने शमी को समझाया और उस अपील को वापस ले लिया। इसके बाद दसुन शनाका स्ट्राइक पर भी पहुंचे और शतक बनाने में भी कामयाब हो गए। हालांकि शतक लगाने के बावजूद वो टीम को जिता नहीं पाए। दसुन शनाका श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 88 गेंदों पर 108 रन बनाए। दसुन शनाका के अलावा श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया की धारदार गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया। इस बीच 5 देशों की यात्रा पर निकले जापान के प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंच गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन की बढ़ती चालबाजियों का मुद्दा उठाया। माना जा रहा है कि जापान के पीएम की यह यात्रा चीन से निपटने की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन ने जापान की नाक में दम कर दिया, जिसमें उत्तर कोरिया ने भी चीन का खूब साथ दिया और यही बात जापान के सिर का दर्द बन गई। जापान ने चीन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के पीएम फुमियो किशिदा की 5 देशों की यात्रा को इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। फ्रांस पहुंचे फुमियो किशिदा ने वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से इस बारे में बात भी की, जिसके बाद जापान और फ्रांस ने चीन को सबक सिखाने के लिए साझा युद्ध अभ्यास करने का फैसला किया, जिसके लिए दोनों देशों की सेनाएं प्रशांत महासागर में उतरेंगी और चीन को अपनी ताकत दिखाएंगी। मैक्रोन और फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई, क्योंकि 2022 में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल टेस्ट किए, जिसने जापान की चिंता बढ़ा दी और उसने चीन और उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव किया। माना जा रहा है कि अमेरिका पहुंचने पर जापान के पीएम बाइडेन से भी इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जापान योनागुनी और इशिगाकी द्वीपों पर सेना तैनात करना चाहता है। ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं और इसीलिए वहां सेना तैनात करने से पहले जापान अमेरिका से बात करना चाहता है। यानी जापान परेशान है, उसे मालूम है कि चीन उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ कर सकता है और इसीलिए उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया। जापान के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने इसके बारे में खुलकर बात भी की थी। और